हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए आज शिवरात्रि व्रत कथा सुनते हैं। सुनने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। पूर्व काल में चिंता भावुक नामक एक शिकारी था। जानवरों को हत्या करके वो अपना परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोगवश उसी दिन शिवरात्रि था। शिवरात्रि को ध्यान मग्न होकर शिव संबंधित धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि का व्रत कथा सुने। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने की विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने की वचन देकर बंधन से छूट गया। अपने दिनचर्या की भांति वो जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास व्याकुल था। शिकारी खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़ एक रात बिताने की इंतजार करने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता ना चला। पंडाब लगाते समय उसको जो टहनियाँ तोड़ी हुए संयोगवश शिवलिंग पर गिरती गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गया। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्याशा खींची। हिरनी बोली, मैं गर्भाणी हूँ, शीघ्र ही प्रवास करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों को हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चों को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों से लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने की वक्त कुछ बेलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रहार उसने अनजाने में ही प्रथम प्रहार का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद और एक हिरनी उधर से निकली। शिकारी को प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। समय आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसने देख हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी ही देर पहले ऋतु से निमृत हुई हूँ। कामतातुर बिरहिनी हूँ। अपने प्रिय को खोज में भटक रही हूँ। मैं अपनी पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकारी को खोजकर उसका माथा ठनका। वह चिंता पर पड़ गया। रात्रि का आखिर पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरी तथा दूसरी प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी से अन्य हिरनी अपने बच्चे के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए स्वर्णिमा अवसर था। उसने धनुष पर तीर चराने पर देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को पिता के हवाले करके लौट जाऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं मैं ऐसा मार्ग नहीं। इससे पहले मैंने 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मैं मेरे बच्चे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे होंगे। हिरनी बोली, जैसे ही तुमको बच्चे की ममता सता रही है, ठीक वैसे भी मुझे भी है। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौट जाऊंगी। प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर भी दया आ गई और उसने मृग को भी जाने दिया। शिकारी ने अभाव में तथा भूख प्यासे से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र को तोड़ ताड़ नीचे फेंकता जा रहा था। सुबह होने वाला था। एक हष्टा पुष्टा मृग उसी रास्ते में आ गया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वो अवश्य करेगा। शिकारी को तनी प्रत्याशा खींचकर मृग विनती स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाले 3 मृदियों तथा छोटे छोटे बच्चे को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलम्ब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन हिरनी की पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उससे मिलकर तुमसे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृगा की बात सुनते ही शिकारी ने सामने पूरी रात को घटना चक्र घूम गया उसके सारी कथा मृगा को सुना दी। तब मृगा ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिबद्ध होकर गई है, मेरे मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अंत जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे भी मुझे भी जाने दो। मैं उसके साथ तुम्हारे पास शीघ्र ही उपस्थित हो जाता हूँ।
शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्राप्त हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही पर शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की गई पूजन को परिणाम उसे तत्काल मिल गया। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद मृग का सब परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं को ऐसे सत्यता, स्वातित्व एवं सामूहिक प्रेम भावना को देखकर शिकारी को बड़े ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में ही शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसे जीव को लेने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस ले गए तथा शिकारी को शिवलोक ले आए। शिवाजी की कृपा से ही उन्हें इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म में याद रख पाए तथा शिवरात्रि के महत्व जानकर उसके अगले जन्म में भी पालन कर पाए। परोपकार करने के लिए महाशिवरात्रि का दिवस ही अवसर नहीं है। पुराणों में 4 प्रकार की शिवरात्रि पूजन का वर्णित किया है। मानसिक शिवरात्रि, प्रथम आदि शिवरात्रि तथा महाशिवरात्रि। पुराण वर्णित अंतिम शिवरात्रि है नृत्य शिवरात्रि। वस्तुत प्रत्येक रात्रि ही शिवरात्रि है। अगर हम उन परम कल्याणकारी आशुतोष भगवान से स्वयं को नील कर देते तथा कल्याणकारी मार्ग पर अनुसरण करें, वही शिवरात्रि का स्वच्छ व्रत है। वीडियो अच्छी लगी तो कृपया चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट